आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी सारी खुशियां, अपने सारे सपने अपने बेटे के भविष्य के लिए चुपचाप कुर्बान कर दिए। बेटा शहर की चमक में इतना खो गया कि उसे माँ की झुर्रियों में छुपा संघर्ष दिखना बंद हो गया। लेकिन जब उसे माँ की पुरानी साड़ी में छुपा एक राज मिला, तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मदर्स डे की कहानी नहीं है। ये हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए खुद को धीरे धीरे भूल जाती है। नानी हिंदारी टीवी। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में नौकरी करने लगा था। गांव में उसकी माँ सरला अकेली रहती थी। सरला ने अपने पति को जल्दी खो दिया था, लेकिन उसने अर्जुन को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने खेत में काम किया, दूसरों के घरों में सिलाई की और कई रातें भूखी सोकर भी बेटे की फीस भरती रही। अर्जुन बेटा, तू शहर में है तो खाना समय पर खाया कर। मुझे पता है काम बहुत रहता होगा, लेकिन शरीर ही साथ देगा तो सपने पूरे होंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत किया कर। बस जब समय मिले कभी आवाज सुनवा दिया कर। माँ को बच्चे की आवाज मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा कट जाता है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बार बार चिंता मत किया करो। मीटिंग है अभी, बाद में बात करता हूँ। और हाँ, दवा समय पर लेना। मैं पैसे भेज दूंगा, आप बस आराम करना। अर्जुन पैसे भेज देता था, लेकिन समय नहीं भेज पाता था। उसे लगता था कि माँ को पैसों की जरूरत है, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा जरूरत थी बेटे की आवाज, उसकी 2 मिनट की बात और ये एहसास कि वो अभी भी उसके जीवन में जरूरी है। अर्जुन, माँ का फोन आया था। सुबह से 2 बार कॉल कर चुकी हैं, तुमने उठाया नहीं। देखो, मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, लेकिन माँ लोग बिना वजह बार बार फोन नहीं करती। कभी कभी उन्हें सिर्फ ये सुनना होता है कि बेटा ठीक है। नेहा, तुम समझती क्यों नहीं? ऑफिस में इतना प्रेशर है कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। माँ गांव में है, सुरक्षित है, पैसे भेज रहा हूं ना। हर दिन लंबी बात करना पॉसिबल नहीं होता। मुझे भी तो अपनी लाइफ बनानी है। लाइफ बनानी है, सही बात है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हारी लाइफ बनाई, उसे तुम्हारी लाइफ से बाहर मत कर दो। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा चुप रहते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है। माँ बोलेंगी नहीं, लेकिन इंतजार जरूर करेंगी। नेहा की बात अर्जुन ने सुन ली, लेकिन उसे महसूस नहीं किया। कई बार सच कान तक पहुंच जाता है, लेकिन दिल तक पहुंचने में समय लगता है। उधर गांव में सरला रोज शाम को दरवाजे के पास बैठती, फोन को देखती और खुद से कहती, आज बेटा जरूर बात करेगा। आज शायद काम कम होगा उसका। शहर में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैं क्यों उसे परेशान करूं? उसने बहुत बड़ा बनना है, मेरा बेटा थकता होगा। चल सरला, तू ही समझदार बन। माँ का काम इंतजार करना भी होता है। सरला अपनी तकलीफ छुपाना जानती थी। घुटनों में दर्द था, खांसी बढ़ रही थी, लेकिन फोन पर हमेशा कहती, मैं ठीक हूँ। माँ अक्सर बीमारी से नहीं हारती, वो बच्चों को परेशान न करने की कोशिश में खुद को भूल जाती है। बहन जी, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। ये खांसी मामूली नहीं लग रही। आप अर्जुन को बता क्यों नहीं देती? बेटा है आपका, उसे जानने का हक है। हर बात छुपा लेना भी ठीक नहीं होता। मिश्रा भैया, अर्जुन बहुत मेहनत कर रहा है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसका मन परेशान हो। बच्चा शहर में अकेला है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। जब कुछ ज्यादा होगा तब बता दूंगी। अभी बस दवा से ठीक हो जाऊंगी। लेकिन बीमारी दवा से नहीं, समय पर इलाज से ठीक होती है। सरला की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन वो आंगन में पानी भरते हुए चक्कर खाकर गिर गई। मिश्रा अंकल ने तुरंत अर्जुन को फोन किया। अर्जुन बेटा, तुरंत गांव आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो गिर गई थीं, हमने डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने शहर के अस्पताल ले जाने को कहा है। बेटा, इस बार देर मत करना। माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं? अंकल, आप उन्हें संभालिए, मैं अभी निकल रहा हूं। नेहा, टिकट देखो, कोई गाड़ी मिले तो बताओ, मुझे अभी गांव जाना है। जिस फोन को अर्जुन अक्सर व्यस्तता में काट देता था, आज उसी फोन की एक खबर ने उसकी दुनिया हिला दी। शहर की सारी मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस अचानक छोटी लगने लगी, क्योंकि जब माँ की सांस अटकती है तो बेटे की सारी दौड़ रुक जाती है। इनकी हालत अचानक खराब नहीं हुई है। काफी समय से कमजोरी और बीमारी बढ़ रही थी। इन्होंने शायद दर्द छुपाया है। उम्र के हिसाब से इन्हें नियमित जांच और आराम की जरूरत थी।
अब इलाज शुरू करेंगे, लेकिन परिवार का साथ बहुत जरूरी है। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपका बेटा हूं। आपको दर्द था, बीमारी थी, तकलीफ थी और मैं शहर में अपने काम में लगा रहा। मैं पैसे भेजता रहा और समझता रहा कि मेरा फर्ज पूरा हो गया। माँ, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरी तरक्की ही मेरा सहारा थी। माँ अपने बच्चे को रोकती नहीं, आगे बढ़ाती है। बस कभी कभी दिल चाहता था कि तू थोड़ा सा बैठकर बात कर ले। माँ, अब आप हमारे साथ शहर चलेंगी, यहाँ अकेले नहीं रहेंगी। अर्जुन चाहे जितना बिजी हो, अब हम आपकी देखभाल करेंगे। आपने इतने साल सबके लिए सोचा, अब हमारी बारी है आपके लिए सोचने की। अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। अर्जुन माँ के पास बैठा था, लेकिन उसके अंदर पछतावे का तूफान चल रहा था। उसे अपनी बचपन की बातें याद आने लगी। वो दिन जब माँ बारिश में भीगकर उसे स्कूल छोड़ने गई थी। वो रात जब उसने बुखार में अर्जुन को गोद में लेकर पूरी रात जागकर बिताई थी। अर्जुन को याद आया कि जब उसकी स्कूल फीस भरनी थी तब घर में पैसे नहीं थे। माँ ने कहा था, चिंता मत कर, फीस भर जाएगी। तब अर्जुन छोटा था, उसे पता नहीं चला कि फीस कैसे भरी गई। लेकिन अब सच सामने आने वाला था। अर्जुन, माँ की पोटली में ये पुरानी साड़ी क्यों रखी है? लगता है बहुत पुरानी है, लेकिन माँ ने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा है। इसके अंदर कुछ कागज भी हैं, शायद कोई पुरानी रसीदें हैं। तुम देखो, शायद जरूरी हों। ये साड़ी मुझे याद है। माँ इसे त्योहार पर पहनती थी, फिर अचानक पहनना बंद कर दिया था। मैंने पूछा भी था तो बोली थी पुरानी हो गई है। लेकिन इतने सालों से इसे संभाल कर क्यों रखा? अर्जुन ने साड़ी के अंदर रखे कागज खोले। पहला कागज उसकी स्कूल फीस की रसीद थी, दूसरा कॉलेज एडमिशन की रसीद, तीसरा हॉस्टल की फीस और चौथा कागज देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। वो एक सुनार की पर्ची थी। माँ, ये क्या है? आपने अपने गहने बेच दिए थे मेरी फीस भरने के लिए। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो सोचता था चाचा ने मदद की थी। आपने इतना बड़ा त्याग अकेले कैसे सह लिया? बेटा, माँ त्याग गिनती नहीं। जब बच्चा आगे बढ़ता है तो माँ को अपना खाली डिब्बा भी भरा हुआ लगता है। गहने पहनकर मैं क्या करती? मुझे तो तेरी डिग्री गले का हार लगती थी। तेरी नौकरी मेरे लिए सोने से भी बड़ी थी। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। जिस सफलता पर वो गर्व करता था, उसकी नींव माँ की चुपचाप बेची गई चीजों पर रखी थी। वो समझ गया कि माँ ने सिर्फ उसे पाला नहीं, बल्कि अपने हिस्से की जिंदगी काटकर उसकी जिंदगी बनाई थी। अर्जुन बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ छुपाया। जब तुम्हारे फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, ये रात भर सिलाई करती थीं। जब तुम्हारे जूते फट गए थे, इन्होंने खुद महीनों नई चप्पल नहीं खरीदी। जब तुम शहर पढ़ने गए थे, ये रोज तुम्हारे कमरे की सफाई करती थीं, जैसे तुम अभी लौट आओगे। माँ का इंतजार कभी बूढ़ा नहीं होता बेटा। अंकल, मैंने बहुत देर कर दी। मैंने माँ को समझा ही नहीं। मुझे लगा सक्सेसफुल होना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन जिस माँ ने मुझे सक्सेस तक पहुंचाया, मैं उसी से दूर होता गया। अब मैं सब बदलूंगा। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया कि माँ अब अकेली नहीं रहेगी। लेकिन सरला माँ ने एक शर्त रखी। वो शहर जाने को तैयार थीं, लेकिन गांव का घर छोड़ना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उस घर की हर दीवार में अर्जुन का बचपन था। बेटा, मैं शहर चलूंगी, लेकिन ये घर बंद मत करना। ये घर छोटा है, पर इसमें तेरी पहली हंसी है, तेरे पहले कदम है, तेरी पहली किताब है, और इस आंगन में मेरी पूरी उम्र बीती है। माँ घर नहीं छोड़ती, माँ घर को आशीर्वाद देकर जाती है। माँ, हम इस घर को संभाल कर रखेंगे। ये सिर्फ पुराना मकान नहीं है, ये अर्जुन की जड़ है। और बिना जड़ के पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, वो अंदर से कमजोर हो जाता है। कुछ दिन बाद मदर्स डे आया। अर्जुन ने पहली बार अपनी माँ के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं खरीदा। उसने माँ की वही पुरानी साड़ी साफ करवाई, उसे एक सुंदर फ्रेम में लगवाया और नीचे लिखवाया, मेरी माँ का सबसे बड़ा गहना, मेरे सपनों के लिए किया गया त्याग। माँ, आज मदर्स डे है। पहले मुझे लगता था इस दिन फूल देना काफी है, लेकिन आज समझ आया कि माँ को गिफ्ट नहीं, सम्मान चाहिए। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज मैं आपके सामने वादा करता हूं, अब आपके जीवन में कोई इंतजार अकेला नहीं होगा।
मुझे किसी बड़े वादे की जरूरत नहीं बेटा, बस इतना कर देना कि जब मैं फोन करूं तो तेरी आवाज मिल जाए। माँ को महंगे उपहार नहीं चाहिए होते, माँ को बस बच्चे की याद, बच्चे का समय और बच्चे का प्यार चाहिए होता है। अर्जुन ने माँ के पैर छुए। नेहा की आंखें नम थी। मिश्रा अंकल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे और उस पुराने आंगन में जहां कभी माँ ने बेटे के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी थी, आज बेटे ने माँ के त्याग को पहली बार सच में पहचाना। उस दिन अर्जुन ने एक पोस्ट लिखा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से। उसने लिखा, माँ ने मुझे चलना सिखाया, फिर खुद पीछे रह गई। माँ ने मुझे उड़ना सिखाया, फिर खुद जमीन पर इंतजार करती रही। आज समझ आया, मेरी सक्सेस मेरी नहीं, मेरी माँ की चुपचाप की गई तपस्या है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का त्याग हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी वो पुरानी साड़ी में छुपा होता है, कभी खाली डिब्बे में, कभी आधी खाई रोटी में, और कभी उस मुस्कान में जो माँ अपने दर्द छुपाने के लिए पहनती है। माँ को सिर्फ मदर्स डे पर याद मत करो, माँ को समय दो, आवाज दो, सम्मान दो, क्योंकि माँ के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन बच्चे का समय ना हो तो उसका दिल खाली रह जाता है। याद रखना, माँ का प्यार कभी पुराना नहीं होता, बस हम बड़े होकर उसे पढ़ना भूल जाते हैं।